तो इस क्वेश्चन में क्या है, लीड कोड 898, इनपुट में हमारे पास एक एरे होगा जिसके अंदर इंटीजर्स होंगे और आउटपुट पे हमें एक नंबर इंटीजर ही रिटर्न करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। अब पहले करना क्या है, इसमें कोई एरे दे रखा होगा, जैसे इसमें एक एलिमेंट है 0, इसका आंसर आ रहा है 1, तो इसमें देयर इज़ ओनली वन पॉसिबल रिजल्ट 0। चलो इसको, ये तो एक का ही है तो इसको अगले में देखते हैं। इसमें एरे दे रखा है 1 1 2। तो अब इसमें हमें करना क्या है, पहले तो इसके हमें जितने भी पॉसिबल सब एरेज हैं वो निकालने हैं। सब एरेज निकाल दिए, फिर उसके बाद हमें उनका लेना है और जो भी पॉसिबल सब एरेज हैं, लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे लिखा तो है पॉसिबल सब एरेज निकाले, तो वो ये निकल के आ गए। एक तो सिंगल अपने नंबर हो गए 1 1 2, हर एक नंबर सब एरे बनाएगा। फिर 1 1 1 पूरा बन दिया यहाँ से 1 1 और 1 2, फिर यहाँ 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2। तो ऐसे सब एरे निकाले। अब इनके हमने और निकाले, हर जो भी सब एरे निकला है तो इनके और निकाले। फिर इनमें से कितने यूनिक नंबर ऑफ ऑर्स हैं, मतलब डिस्टिंक्ट, कोई बिना रिपीट करे कितने हमारे पास यूनिक नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम सबको और निकालेंगे तो ये आएगा। अब इसमें यूनिक कौन सा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 3 नंबर आ रहे हैं ना हमारे पास। बस हमें इनको काउंट रिटर्न करना है कि कितने नंबर आ रहे हैं, 3, तो इसलिए इसका आंसर 3 है। अब यहाँ पे एक ही है तो 0 ही आएगा, तो इसलिए आंसर 1 हो गया। ऐसे इस यहाँ पे करेंगे तो सब एरे निकाल, इसके जो भी पॉसिबल सब एरे हैं, एक तो सिंगल नंबर अपने आप में खुद होगा, फिर 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं 1 2 और 1 2 4, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, बस एक 2 और 4। तो इन सब के अगर हम वो निकालें और ये जो सब एरेज हैं, और फिर इनमें से यूनिक कितने हैं उनका काउंट चाहिए हमें। तो अब यूनिक की बात है तो सेट तो लेना ही पड़ेगा हमें, है ना। अब देखते हैं इसमें करेंगे कैसे। ऐसे तो करेंगे नहीं कि डायरेक्ट हर एक के लिए सब एरे निकालेंगे फिर और निकालेंगे तो वो तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हाई जाएगी, n³ के बराबर शायद। क्यों, क्योंकि हम पहले तो सब एरे निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, फिर पूरा बारी बारी करते निकालेंगे, फिर उसमें फिर पॉइंटर वो लगाएंगे कि और निकालना है हमें एलिमेंट का। तो थोड़ा अजीब सा ही सॉल्यूशन है। तो इसमें करेंगे क्या हम, जैसे नंबर दे रखा है तो पहला नंबर लिया, लिख दिया उसको यहाँ पे, फिर हम अगला वाला नंबर देखेंगे 2, उसको और हम जो भी हमने यहाँ पे पीछे लिखा है ना नंबर, उससे हम और कर देंगे। तो 2 और 1 कर दिया, और प्लस ये खुद में तो है ही, तो इसको भी हम मतलब एक सेट बना रहे हैं और इस सेट में डालते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे हम, फिर जो भी इसके पीछे वाले में आंसर हमने निकाला बस उसमें इसको और ले लेंगे, तो 4 का और ले लेंगे जो भी हमने पहले आंसर निकाल दिया और यहाँ पे निकाल दिया, और प्लस 4 खुद भी आ जाएगा आंसर में। तो और बाकी सब हम सेट का यूज़ करेंगे, तो उसमें डुप्लीकेट तो आते नहीं, तो यूनिक एलिमेंट्स आएंगे। कोड देखते हैं एक बार इसका। तो हमें 3 ले लेंगे, प्रीवियस, करंट और रिज़ल्ट। प्रीवियस तो क्लियर ही है क्योंकि हमें पिछले वाले से भी और पिछले वाले का ट्रैक रखना पड़ेगा ना। और करंट तो भाई जो हम करंट पोजीशन पे उससे तो चाहिए ही हमें। और रिज़ल्ट जो हमें रिटर्न करना है, मतलब रिज़ल्ट का साइज़, यूनिक एलिमेंट चाहिए ना, तो रिज़ल्ट डॉट साइज़ हम रिटर्न करेंगे। चलो जी ठीक है, 3 ले लिए, प्रीवियस, करंट और रिज़ल्ट। तो जैसे इसमें हम बारी बारी जा रहे थे तो लूप चलाएंगे लेस देन एरे डॉट साइज़ तक, फिर फॉर कॉन्स्ट इंट एंड एक्स इन प्रीवियस। अब जो भी हमने प्रीवियस निकाला होगा उसके हर नंबर के पास जाते जाएंगे। जैसे अब इसमें था ये एक नंबर हो गया उसका, ये एक नंबर हो गया, तो करंट में हम क्या इंसर्ट कर देंगे, जो भी हमारा नंबर है ना, मतलब ये एक्स का हम और ले लेंगे जो भी हमारा करंट नंबर है। जैसे करंट नंबर 4 था तो उसमें डाल दिया, करंट में डाल देंगे और रिज़ल्ट में भी डाल देंगे। रिज़ल्ट तो जो हमारा फिल होता जाएगा, और करंट बस अभी के लिए है, इसको हम ये करंट आगे बढ़ता जाएगा ना, इसलिए आएगा। करंट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम प्रीवियस में स्टोर कर सकें। जैसे ऐसे ये प्रीवियस, ये करंट, फिर करंट आगे बढ़ेगा तो ये ख़त्म, जैसे उसमें होता है शायद लिंक लिस्ट में, प्रीवियस में करंट को डाल देंगे, फिर करंट आगे बढ़ता जाएगा और प्रीवियस भी ऐसे होता जाएगा। चलो एक ही हो गया। फिर और क्या था,
हमने पहले वाले के साथ तो और लेना ही है, प्लस जो वो एलिमेंट है वो भी इंसर्ट करेंगे, वो भी तो सब एरे बनाएगा, तो उसको इंसर्ट कर दिया करंट में भी और रिज़ल्ट में भी। फिर प्रीवियस में हमने करंट को डाल दिया ताकि जब हम आगे जाएं तो उसके लिए ये वाला प्रीवियस बन जाए। और करंट का काम ख़त्म, तो करंट को हमने क्लियर कर दिया, उस पर फिर से फ्रेश वैल्यूज़ डलेंगी जो आगे की आएंगी, और लास्ट में रिटर्न कर दिया रिजल्ट डॉट साइज। तो कोड तो सिंपल है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं ज़रा। तो ये जो लूप है ये तो n टाइम्स चलेगा, ये ओ ऑफ एन होगी इसकी। अब ये ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं है, ये ओ ऑफ 32 है। अब वो कैसे देखते हैं इसमें, वाई प्रीवियस वाला ओ ऑफ 32। तो प्रीवियस में हम कर क्या रहे हैं, और ले रहे हैं, है ना, और लेते जा रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, और ये प्लस सेट में डाल रहे हैं उसको। तो और ले रहे हैं तो इसका मतलब बाइनरी नंबर इंटीजर में 32 बिट्स होते हैं। तो मान लो हम स्टार्ट करते हैं 00 से, फिर हम इसका किसी नंबर से और लिया हमने, तो एक नया नंबर बन के आएगा, और ये जो नंबर होगा ना ये अपने पुराने वाले नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये और की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एक बार अगर 1 हमने यहाँ पे बिट सेट हो गई तो हम इसका 0 से लें या 1 से लें तो ये तो सेट ही रहेगी। अब इसको 0 बनाने का कोई तरीका नहीं है, और में एंड में हो सकता है हाँ भाई 0 बन जाए। तो इसलिए ये होता है कि उससे बड़ा होगा या बराबर होगा। और बराबर कब आता है, जब शायद हम उस सेम नंबर से ही कर देते हैं, ऐसा शायद होता है, पता नहीं, चलो कोई नहीं, इसका मतलब यही है अभी। फिर अब इसकी जो बिट है वो एंड कहाँ होगी, 32 बिट्स, मतलब सारी की सारी 1 सेट हो जाए। तो मतलब हर स्टेप में क्या होगा, इसकी अगर हम वर्स्ट केस में देखें, हम देखें तो एक एक करके सारी बिट सेट होएगी वर्स्ट केस में। तो कितनी बार चलेगा ये, 32 टाइम्स। और ज़रूरी नहीं है एक एक करके ही हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इकट्ठे ही सारी बिट सेट हो जाए, तो बहुत फास्ट हो जाएगा फिर सॉल्यूशन। तो इन एवरी स्टेप एटलीस्ट 1 बिट विल बी सेट सिंस वी हैव सेट, मतलब हम सेट ले रहे हैं ना, तो डुप्लीकेट होगा नहीं उसमें, तो सेट होती चली जाएगी। तो बस यही था इसका। चलो जी, बढ़िया है फिर।